Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. जैसा कि हर मंथ हम करंट अफेयर करते हैं, पूरे मंथ में जितने भी इवेंट्स होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उन सभी को जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सब आपके लिए लाया जाता है एवरी मंथ। मार्च मंथ का भी हम करने वाले हैं ये सेशन। मार्च में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए वो सब हम देखेंगे डिटेल से और फिर लास्ट में क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्च मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर हम देखने वाले हैं। शुरू करेंगे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 बहुत चर्चा में रहा है। अभी हम जब डिटेल से देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर तो इसमें मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी यहाँ पे क्या है। और ये एंड होने वाला है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को जैसे ही ये ख़त्म होता है तो छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में कितने मेडल मिले, क्या क्या चीज़ें हुई, उन सभी का हम एक शॉर्ट वीडियो अलग से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 आयोजन तिथि क्या थी? 25 मार्च से कब तक हुआ ये? 3 अप्रैल। अभी 3 अप्रैल तक चलेगा, डेट याद रखेंगे। राज्य के 3 जिलों में होना है। कौन कौन से जिले हो जाएंगे? देखिए, ये आपका छोटा सा छत्तीसगढ़ है मान लीजिए। ऊपर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर छत्तीसगढ़ में होगा। ये कहाँ पे? सरगुजा में, सरगुजा संभाग में, सरगुजा में होगा। फिर मैदानी क्षेत्र में कहाँ हो जाएगा? रायपुर में। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहाँ हो जाएगा? ये आपका जगदलपुर में। मैप से आप लोगों को चीज़ें क्या हो जाती है, दिमाग में अच्छे से फीड हो जाती। तो ये क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन 3 स्थानों पर हुआ है। उत्तर छत्तीसगढ़ में कहाँ पे हो रहा है? सरगुजा में। मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी इलाके में कहाँ हो रहा है? रायपुर में। और आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ में कहाँ हो रहा है? जगदलपुर में। तो ये 3 स्थानों में आयोजन होना है। प्रथम संस्करण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या हो जाएगा? पहला संस्करण है। हमारे छत्तीसगढ़ को पहली बार राष्ट्रीय लेवल पे किसी गेम का आयोजन करने, इस गेम का आयोजन करने का क्या मिला है? मौका मिला है। मेजबानी की जा रही है छत्तीसगढ़ द्वारा। उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। शुभंकर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। शुभंकर है मोरवीर, जिसमें से मोर का मतलब क्या होता है? हमारे छत्तीसगढ़ी में मोर का मतलब होता है क्या? मेरा। वीर मतलब क्या होता है? साहस या बहादुर। तो मोर बहादुर क्या हो जाएगा? मेरा बहादुर। आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का? जनजाति खिलाड़ियों की भागीदारी को क्या करना? बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ को क्यों इसकी मेजबानी का मौका दिया गया? क्योंकि इस स्थान पर होगा तो क्या होगा, जो जनजातीय परंपरा है वहाँ के जो खिलाड़ी जो पीछे रह जाते हैं उनको क्या करना? बढ़ावा देना। आगे बढ़ेंगे। शामिल विधाएं कौन कौन सी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में? टोटल 7 विधाएं शामिल है। याद रखेंगे, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कितनी विधाएं शामिल है? 7। कौन कौन सी? एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती। बिल्कुल याद ही रखना है आप लोगों को 7 विधाओं का नाम, क्योंकि ऑप्शन में दे देता है, ये दे देगा 7 और कुछ एक और डाल देगा जो नहीं है, तो उसमें से आपको फिगर आउट करना होगा। अन्य तथ्य, अन्य कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाएंगी। इस गेम में 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। मलखम्ब और कबड्डी को डेमो गेम के रूप में रखा गया है। किसे किसे? मलखम्ब और कबड्डी। देश भर से लगभग 3700 से अधिक आदिवासी खिलाड़ी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में क्या करेंगे? भाग लेंगे। पूरे देश से कितने खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं? 3700। सो दिस वाज ऑल अबाउट, क्या था ये हमारा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। चलिए, अच्छा, इसका जैसे मैंने बताया ये गेम कब एंड होने वाला है? 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को जैसे ही एंड होता है इसका हम एक शॉर्ट वीडियो देख लेंगे कि कौन कौन से विजेता रहे, किस किस गेम में किन्होंने क्या जीता है, मेडल जीता है हमारे छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, अगला है धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2026। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। देखिए, पेश किया है किन्होंने? धर्म स्वातंत्र बिल अभी पेश हुआ था, बहुत चर्चा में रहा। इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी हमने किया था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा क्या किया गया था?
पेश किया गया था। क्या है धर्म स्वातंत्र बिल, क्यों पेश किया गया? देखिए, धर्मांतरण आपने सुना होगा। अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण क्या होगा? इलीगल होगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम ला दिया गया है। क्या क्या होंगे इसमें प्रावधान, वो हम देखेंगे डिटेल से। किसी को प्रलोभन देकर, धोखाधड़ी से या किसी भी तरीके से धर्मांतरण कराना अब क्या हो जाएगा? इलीगल होगा। उसके लिए सजा का प्रावधान है। देखते हैं 19 मार्च 2026 को क्या किया गया? इसे पारित किया गया। उद्देश्य क्या है? जबरन प्रलोभन देना, जबरदस्ती क्या करना? धर्मांतरण कराना, धोखाधड़ी, डर से, विवाह आदि के माध्यम से किसी भी तरीके से अगर अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है, इस पर पूर्णतः ये क्या होगा? प्रतिबंधित होगा हमारे स्टेट में। प्रतिस्थान देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1900 क्या है ये? 68। इसके पहले कब हुआ था ये पारित? 1968 में, जिसका स्थान अब लेने वाला है 2026 में जो संशोधन किया गया इस विधेयक में। कठोर दंडात्मक प्रावधान रखे गए हैं। देखेंगे क्या क्या है प्रावधान। अगर सामान्य रूप से धर्मांतरण हो रहा है तो क्या होगा? 7 से 10 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपयों का जुर्माना होगा। अगर किसी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हो रहा है धर्मांतरण तो क्या हो जाएगा? 7 से 10 साल और 5 लाख रुपए जुर्माना। विशेष श्रेणी में अगर धर्मांतरण हो रहा है, विशेष श्रेणी क्या हो जाएगी? अच्छा, मैं आप लोगों के लिए इसे जूम कर देती हूँ so that it will get easier for you to understand। हाँ चलिए, विशेष श्रेणी में कौन कौन आ जाएंगे? आपके महिलाएं आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे, ST SC, दिव्यांग, विकृत चित्र ये सभी आएंगे। इस श्रेणी में अगर धर्मांतरण पाया जाता है तो 10 से 20 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपयों का जुर्माना होगा। मास कन्वर्जन पाया जाता है, सामूहिक रूप से अगर धर्मांतरण होता है तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास हो सकता है और 25 लाख रुपयों का जुर्माना होगा। ये आप लोगों को याद रखना होगा। विदेशी फंडिंग, अगर विदेश से फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण के लिए आर्थिक लाभ मिल रहा है तो 10 से 20 वर्ष तक क्या होगा? आपको सजा हो सकती है और 20 लाख रुपयों का जुर्माना होगा। वहीं मानव तस्करी, ये सबसे एक क्या हो जाएगा? बड़ा क्राइम हो जाएगा। मानव तस्करी की जा रही, बलपूर्वक धर्मांतरण किया जा रहा है तो 10 से 20 वर्ष का क्या हो जाएगा? कारावास और 30 लाख रुपयों का क्या देना होगा? जुर्माना देना होगा। तो ये कठोर दंडात्मक प्रावधान है। ये उसके क्या है? कैटेगरी है कि किस किस श्रेणी में अपराध हो रहा है और क्या क्या आर्थिक दंड और क्या लगेगा? कारावास। इस प्रकार से ये क्या था? धर्म स्वातंत्र बिल 2026। Is it visible clearly? चलिए, ओके है। आगे देखेंगे हम, कानून का विस्तार किया गया। त्वरित निदान के लिए क्या किया गया है? कानून का विस्तार किया गया। देख लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा? त्वरित न्याय के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय का गठन होगा। तुरंत ही अगर उस चीज का सॉल्यूशन करना है तो हर जिले में क्या होंगे? विशेष न्यायालय होंगे। पीड़ितों के लिए विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति की जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को दोषी व्यक्ति द्वारा आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। संज्ञान क्या क्या हो जाएगा? देखते हैं। विवाह से पूर्व या विवाह के बाद किया गया धर्मांतरण क्या किया जाएगा? अवैध माना जाएगा। यदि धर्मांतरण चाहते हैं तो, अब इन सब के अलावा यदि कोई धर्मांतरण चाहता है तो क्या करना होगा? विवाह की तिथि से 60 दिन पूर्व समक्ष प्राधिकारी को क्या देना होगा? घोषणा पत्र देना होगा। समक्ष प्राधिकारी द्वारा क्या की जाएगी? मामले की जांच की जाएगी। प्रावधानों का पालन ना होने पर 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा और 2 लाख रुपयों का क्या होगा? जुर्माना होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट डिटेल अबाउट धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2026। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ध्यान से थ्योरी देखिएगा क्योंकि हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, इन सभी के बारे में MCQ भी देखेंगे। चलिए, जल संरक्षण का राष्ट्रीय उदाहरण बना है क्या? कोरिया मॉडल। देखते हैं इसके बारे में। चर्चा में क्यों रहा? मन की बात में, मन की बात जो कार्यक्रम होती है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा,
उसमें इन्होंने सराहना की है कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए कोरिया मॉडल की। इसलिए ये रहा चर्चा में। किस क्षेत्र में हुआ है? कोरिया जिले में, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिलों में किसानों की भागीदारी द्वारा विकसित जल संरक्षण का 5% मॉडल आवा पानी झोंकी अभियान। ध्यान से याद रखिएगा, क्या है इस अभियान का नाम? आवा पानी झोंकी अभियान राष्ट्रीय मिसाल के रूप में कायम हुआ है। उपलब्धि क्या हो जाएगी? वर्ष 2025 में जिले में लगभग 2.8 MCM जो कि होता है 28 लाख घन मीटर जल का भूजल में क्या किया गया है? भरण किया गया है। भूजल स्तर में 5.41 मीटर की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2026 में 20,612 से अधिक जल संरक्षण कार्य क्या किए गए हैं? पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। 5% मॉडल क्या होता है? देखिए, यह मॉडल क्या होता है? जन भागीदारी अभियान के तहत अपनाया जाता है, जिसमें आम लोगों की क्या होती है? भागीदारी होती है। इसके तहत किसानों द्वारा प्रत्येक वर्ष खेती के लिए अपनी भूमि के, उनका जो क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड होता है, उसका 5% भाग क्या कर दिया जाता है? 5% भाग में, सपोज ये का लैंड है तो इसके 5% पार्ट में क्या कर दिया जाएगा? गड्ढे के रूप में उसे क्या कर दिया जाएगा? गड्ढे या पॉन्ड के रूप में उसे पानी से भर दिया जाएगा, जिससे वहां पे पानी का भराव क्या हो? रुकता जाए, यहाँ पे पानी क्या हो? भरता जाए। तो ये क्या है? 5% मॉडल है, जन भागीदारी, क्योंकि ये आम किसानों द्वारा की जा रही है, जिससे वह पानी जमीन के अंदर जाता है। तो ये है 5% मॉडल। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी सराहना की और कोरिया बना है क्या? मॉडल के रूप में पूरे राष्ट्र। चलिए, ये देखिए यहाँ पे ये इसका फोटो भी दिया हुआ है। ये लैंड है, इसका किसी कॉर्नर में 5% पार्ट क्या कर दिया गया? इसे तालाब के रूप में, गड्ढे के रूप में किया गया, जिससे पानी क्या हो? भर के ले जाएगा। यह मॉडल कैच दी रेन और मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत जिला प्रशासन एवं स्थानीय किसानों के सहयोग से पूरा हुआ है। बहुत ही अच्छा मॉडल है ये, बहुत अच्छा आइडिया है कि सारे लोग अपने खेत का 5% जो पार्ट है वो क्या करेंगे? उसमें पानी का संचय कर। कौन कौन से किसके तहत किया गया? कैच द रेन एंड मोर गांव मोर पानी। गांव चलो अभियान देखते हैं क्या है गांव चलो अभियान। आयोजन तिथि थी 6 अप्रैल टू 14 अप्रैल 2026। देखते हैं उद्देश्य क्या है गांव चलो अभियान का। इसके तहत नेता क्या करेंगे? गांव का दौरा करेंगे और सामुदायिक बैठक, जिसे चौपाल कहते हैं, इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो ग्रामीणों के स्थानीय मुद्दे, उनको जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण किया जाएगा। नेता द्वारा गांव जाकर क्या किया जाएगा? नेता द्वारा गांव का विजिट कर समस्या का समाधान। तो ये क्या है? गांव चलो अभियान। इसके द्वारा किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को क्या करना? ग्रामीणों द्वारा पहुंचाने के लिए। दायरा क्या होगा इस अभियान के तहत? प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50 गांवों का चयन किया जाएगा। विशेष क्या है? भाजपा के स्थापना दिवस कब है? भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल, यहाँ से इसका शुभारंभ किया जाएगा। 6 अप्रैल को क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाजपा का क्या था? ये स्थापना दिवस। इस अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, जो कि वो भी उप मुख्यमंत्री हैं, ये सभी शामिल होंगे और अन्य विधायक तथा संसद भाग। तो ये क्या है? गांव चलो अभियान। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रेन अनाज ATM कहाँ विकसित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर जिले में प्रस्तावित है। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार में छत्तीसगढ़ का पहला ग्रेन अनाज ATM लगाए जाने का क्या किया गया है? निर्णय लिया गया है। उद्देश्य क्या होगा? राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक व पारदर्शी बनाया जाना। यह क्या किया जा रहा है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अभी क्या किया जा रहा है इसको? पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि किसी योजना को किसी एक छोटे क्षेत्र में लागू करके देखा जाता है, फिर उसे अगर वो सक्सेसफुल होता है तो व्यापक रूप से क्या करते हैं? लागू करते हैं।
तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। लाभ क्या होगा इससे कि 24 घंटे लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध होगी और डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। एटीएम में जैसे आप पैसे निकालते हैं तो डिजिटल रिकॉर्ड रहता है ना, वैसे ही यहाँ अनाज के लिए रहेगा। प्रक्रिया क्या होगी, बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर क्या किया जाएगा, राशन कार्ड नंबर के माध्यम से 30 से 45 सेकंड में राशन क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। ये क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला अनाज एटीएम रायपुर जिले में क्या किया जा रहा है, प्रस्तावित। आगे बढ़ते हैं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखेंगे किस में आया है ये रिकॉर्ड। चर्चा में इसलिए रहा है कि हाल ही में राज्य में 10 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ये आप सभी लोगों को पता होगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलता है ना, सामूहिक विवाह योजना चलता है, जहां लोगों की सामूहिक रूप से सरकार द्वारा क्या कराई जाती है, शादी का आयोजन किया जाता है। वैसे ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो होता है, इसमें सामूहिक सम्मेलन में 6000 से अधिक जोड़े ने लगभग 6370 जो जोड़े हैं इनका विवाह संपन्न कराया गया, जो अब तक का सबसे अधिक क्या था, रिकॉर्ड था। सामूहिक विवाह के अंतर्गत 6370 जोड़ों की क्या कराई गई, शादी कराई गई। उपलब्धि क्या हो जाएगा, यह वैश्विक उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ का नाम इस चीज के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। चलिए जानते हैं कुछ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में। कब से स्टार्ट हुआ ये, वर्ष 2005-6 से स्टार्ट हुआ। पात्रता क्या होनी चाहिए, अगर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह करना है तो इसके लिए पात्र कैसे होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना होगा। बीपीएल कार्ड धारी परिवार की 18 से अधिक आयु होनी चाहिए। आयु सीमा क्या है लड़कियों के लिए विवाह की, 18 वर्ष। इन 2 कन्याओं का, अच्छा अधिकतम 2 कन्या, ऐसा नहीं कि किन्हीं की 5 बेटियां हैं तो सरकार 5 की शादी करा रही है, ऐसा नहीं होगा। अधिकतम 2 ही क्या होगा, कन्याओं का विवाह कराया जाए। सहायता राशि कितनी होगी प्रत्येक जोड़े को, अच्छा शादी तो करके देगी ही सरकार, और 50,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी प्रत्येक जोड़े को। तो ये था क्या, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जो कि कहाँ शामिल हुआ इस वर्ष, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलिए, राज्य का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर विकसित किया गया है NH53 में। चलिए देखते हैं, प्रस्तावित है अभी राज्य का प्रथम मधुमक्खी कॉरिडोर नेशनल हाईवे 53, जो कि क्या है, आरंग से सराईपाली मार्ग में प्रस्तावित है। उद्देश्य क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना। विशेष क्या है इसके बारे में, वर्ष 2026-27 के तहत राज्य में 3 बी कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कौन कौन से हैं 3 कॉरिडोर, पहला तो हो गया हमारा NH53 आरंग सराईपाली मार्ग, दूसरा NH30 रायपुर धमतरी मार्ग, और फिर NH130 कटघोरा पथरा पाली मार्ग। ये तीनों आप याद रखेंगे। इन तीनों ही जगह क्या किया जाएगा, 3 कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, किसके लिए, मधुमक्खी पालन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आदि परब छत्तीसगढ़, क्या है आदि परब, देखते हैं। आयोजन तिथि थी 13 to 14 मार्च 2026। आयोजन स्थल कहाँ इसका आयोजन हुआ है, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अटल नगर नवा रायपुर में। क्या था उद्देश्य आदि परब का, जनजाति पहचान, विरासत, परंपरा आदि के ज्ञान को क्या देना, बढ़ावा देना। किस विषय पर किया गया, परंपरा से पहचान तक, बेसिकली ये थीम हो जाएगा आपका आदि परब का, क्या, परंपरा से पहचान तक। क्या था इसके बारे में विशेष, इस महोत्सव में जनजाति कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा, व्यंजन, लोक प्रस्तुति आदि सभी प्रदर्शनियां शामिल थी, जो विभिन्न जनजाति शैलियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। देखेंगे आदि परिधान 43 जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा, परिधान से आप क्या समझते हैं, वेशभूषा होती है। 43 जो जनजाति उनकी वेशभूषा का क्या किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। आदि रंग जंगल और जमीन विषयों पर चित्रकला, रंग से क्या होता है, चित्र होता है, तो चित्रकला
महोत्सव था। आदि हॉट, हॉट क्या है, जनजाति हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों का क्या था, ये मेला था। तो ये 3 प्रकार से प्रदर्शनियां की गई थी। उपलब्धि क्या हो जाएगी, नारायणपुर के अबू झमाई की वनीता नेताम सहित अन्य प्रतिभागियों द्वारा ट्राइबल अटायर शो, जो कि क्या होता है, पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन था, इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वनीता नेताम और अन्य के द्वारा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अटायर शो, जनजातियों का क्या था, ये ट्राइबल अटायर शो, पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन। तो ये था आदि परब छत्तीस, परंपरा से पहचान तक। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट 2026 रायपुर जिले में हुआ इसका आयोजन। तिथि क्या थी, 13 से 14 मार्च 2026। स्थान जहाँ पे यह आयोजित हुआ वो क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर। कौन सा संस्करण था, कौन से एडिशन का था, ये 2nd एडिशन था। थीम क्या थी, सस्टेनेबल एनर्जी इसकी थीम थी। मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। उद्देश्य क्या है ग्रीन समिट का, छत्तीसगढ़ को ग्रीन इकोनॉमी के रूप में क्या करना, विकसित करना, पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास का क्या करना, संतुलन बनाए रखना। लक्ष्य क्या हो जाएगा, अंजोर विजन 2047। अंजोर विजन हमने बहुत बार पढ़ा है। अंजोर विजन 2047 के तहत 2030 तक 45% और 2047 तक 66% अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना। ग्रीन एनर्जी को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ग्रीन समिट 2026 रायपुर जिले में इसका क्या किया गया, आयोजन किया। आगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, देखेंगे इसके बारे में। उपलब्धि क्या हो जाएगी, हाल ही में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के वर्तमान आंकड़े क्या हो जाएंगे, नामांकन का प्रतिशत है 93.37, केंद्र द्वारा अनुमोदन की स्वीकृति क्या है, दर जो रेट है 83.87%, शिकायत निवारण हुआ है 93.9%, जो कि इस योजना के कुशल क्रियान्वयन को दर्शाता है। देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 से। उद्देश्य क्या था, गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु क्या करना, आर्थिक सहायता दिया जाना। पहली बार माँ बनने वाली महिला होनी चाहिए और दूसरा जो बच्चा है वो लड़की होनी चाहिए, फीमेल चाइल्ड हो। आर्थिक सहायता पहले बच्चे में दिया जाएगा 5,000 रुपये, जो कि किश्तों में भुगतान होगा, और दूसरे बच्चे में दूसरी बार प्रेगनेंसी में 6,000 रुपये दिया जाएगा, क्योंकि एक साथ एक मुश्त दिया जाएगा। संचालन किसके द्वारा होता है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसमें पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान हासिल किया है इस योजना के क्रियान्वयन, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं, रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार, देखते हैं इसके बारे में। रायपुर के अभनपुर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह तक रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। किस प्रोजेक्ट के तहत, भारत माला योजना के तहत। 3 राज्यों को ये जोड़ेगा, कौन कौन से हो जाएंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप देखते हैं ना, ये सपोज ये मैप है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप मान लीजिएगा ये हमारा भारत, यहाँ पे क्या है हमारा छत्तीसगढ़, इधर क्या है उड़ीसा और इधर क्या है आंध्र प्रदेश। इन तीनों को जोड़ेगा क्या, कौन सा, आपका रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर। चलिए कितनी लंबाई है, कुल लंबाई 464 किलोमीटर की है। छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन रोड है। ये 6 लेन रोड से आप समझते हैं ना कि
6 तरफ से आना जाना हो सकता है। तो वही क्या हो जाएगा, ये 3 राज्यों को जोड़ेगी, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है, और क्या है, लंबाई कितनी हो जाएगी 464 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। चलिए, गौधाम योजना बिलासपुर जिले से इसकी शुरुआत हुई है। देखते हैं क्या है गौधाम योजना। शुभारंभ तिथि 14 मार्च 2026। शुभारंभ स्थल क्या है, ग्राम लाखासार बिलासपुर। शुभारंभ किन्होंने किया है, विष्णुदेव साय जी ने। अगर आपको कहीं पे ये होता है, मोस्टली जितने भी योजनाएं होती है जो इम्पोर्टेंट आपको दिखे उसका शुभारंभ विष्णुदेव साय जी ही करेंगे। कहीं पे अगर आप फंसते हैं तो आप विष्णुदेव साय जी ले सकते, याद नहीं आए तो वैसे तो आपको याद रखना है। चलिए, उद्देश्य क्या हो जाएगा गौधाम योजना का, निराश्रित और घुमंतु पशुओं का संरक्षण करना, पशुओं को चारा उपलब्ध कराना, स्थानीय लोगों को गौ सेवक और चारवाहों के रूप में क्या देना, रोजगार प्रदान कर। देखते हैं, लक्ष्य राज्य में लगभग 1460 गौधाम स्थापित करना। इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर याद रखिएगा। गौधाम योजना के तहत 1460 गौधाम स्थापित किए जाने हैं। शासकीय भूमि पर बनने वाले गौधाम सुरभि गौधाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सुरभि गौधाम कहलाएंगे। विजिबल इज विजिबल। चलिए, क्या कहलाएंगे, सुरभि गौधाम कहलाएंगे। कितने विकसित किए जाने, व्हाट इज इज बिहेवियर, कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा समस्या। ठीक है, चलिए क्या कहलाएंगे, सुरभि गौधाम। कितने टोटल नंबर ऑफ गौधाम कितने हो जाएंगे, 1460। आगे देखेंगे हम, 11 जिलों में 29 गौधाम का उद्घाटन किया गया है। अगला हो जाएगा आर्थिक मानदेय, आर्थिक सहायता क्या हो जाएगी, गौ सेवक और किन के लिए, चारवाहों के लिए 13,126 रुपये प्रति माह, किन के लिए, गौ सेवक के लिए, और चारवाहा जो होंगे जो उनको चराने लेके जाएंगे उनके लिए क्या हो जाएगा 10,916 रुपये प्रति माह। आर्थिक सहायता प्रति पशु के लिए कितने रुपयों का व्यय किया जाएगा, पहले साल में 10 रुपये प्रतिदिन, दूसरे साल में 20 रुपये प्रतिदिन, तीसरे साल में 30 रुपये प्रतिदिन, और चौथे साल में 40 नहीं, कितना 35 रुपये प्रतिदिन। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके लिए देख लेते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका क्या हो जाएगा। घोषणा तो इसकी की गई थी 3 स्थानों में, जब शुरू में ये क्या किया गया, घोषित किया गया, तो कहाँ कहाँ किया गया था, सरकार द्वारा क्या बोला गया था कि बेमेतरा, बिलासपुर और जशपुर में इसको स्वीकृति मिली थी। लेकिन पहला जो गौधाम है वो जोगीपुर बिलासपुर में क्या किया गया, इस अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया है। पहला कहाँ बना है, जोगीपुर बिलासपुर में। घोषणा कहाँ कहाँ हुई थी, बेमेतरा, सरगुजा, और कहाँ पे आपका बिलासपुर, सरगुजा कहते हो, सरगुजा संभाग के जशपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे, बस्तर हेरिटेज मैराथन जगदलपुर, देखते हैं इसके बारे में। आयोजन तिथि थी 22 मार्च 2026। आयोजन स्थान क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हमने शॉर्ट वीडियो किया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाल बाग मैदान, चित्रकूट जलप्रपात, लाल बाग मैदान, चित्रकूट जलप्रपात। उद्देश्य क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देना, साथ ही बस्तर की संस्कृति और विरासत को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना। थीम क्या हो जाएगा, रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर। श्रेणियां कितनी है, 4 मैराथन की श्रेणियां थी। पहला क्या है 42 किलोमीटर, दूसरा है 21 किलोमीटर, तीसरा कैटेगरी है 10 किलोमीटर में, और चौथा है 5 किलोमीटर में। तो इन 4 कैटेगरी में क्या था, रनिंग करनी थी। पुरस्कार है, मैराथन की विभिन्न श्रेणियों में कुल 25 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए गए। तो ये क्या है, बस्तर हेरिटेज मैराथन जगदल। छत्तीसगढ़ उज्बेकिस्तान कृषि समझौता, ये अभी चर्चा में रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उज्बेकिस्तान से समझौता किया गया है कृषि के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा,
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKV एवं उज्बेकिस्तान के 5 विश्वविद्यालयों द्वारा, कौन कौन से हैं 5 विश्वविद्यालय, नाम याद रखेंगे, ताशकंद स्टेट, दूसरा हो जाएगा बुखारा स्टेट यूनिवर्सिटी, पूरा नाम आप याद रख लेंगे, समरकंद स्टेट वेटर्निटी क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी, टेरमेस पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, डेनो इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है ये, एंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागोजी। तो ये क्या हो जाएगा, इस 5 यूनिवर्सिटी के साथ क्या किया गया, समझौता किया गया है IGKV का, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का। क्यों किया गया है, कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान दिलाना। फोकस क्या क्या रहेगा, चावल, औषधीय फसल, जैविक प्रौद्योगिकी, कृषि स्टार्टअप और उद्यमिता, किसान उत्पादन संगठन आदि क्षेत्र इस समझौते में शामिल होंगे। सम्मान देखेंगे, इस दौरान डॉक्टर गिरीश चंदेल, प्रोफेसर हुलास पाठक को शैक्षणिक योगदान हेतु विजिटिंग प्रोफेसरशिप से सम्मानित किया गया। किन्हें किन्हें, डॉक्टर गिरीश चंदेल और प्रोफेसर हुलास पाठक। विशेष क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ ने पहली बार ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की दिशा में क्या किया है, कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बिजली बिल भुगतान समाधान योजना देखते हैं इसके बारे में। प्रारंभ कब हुआ, 12 मार्च 2026 को। उद्देश्य क्या है, पुराने कोरोना काल के दौरान जिनका भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, बकाया बिजली बिलों का क्या करना, निदान करना। अवधि होगी 30 जून 2026 तक। पात्र कौन होंगे, घरेलू किसान, औद्योगिक उपभोक्ता, सरकारी को छोड़कर। सरचार्ज में क्या होगा, 90 to 100% तक की छूट दी जाएगी और किश्तों में भुगतान किया जा सकता है। जितना भी पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जिसमें किसान आएंगे, घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता आएंगे, सरकारी को छोड़कर ये सभी लाभार्थी होंगे। 28.42 लाख उपभोक्ता, जिसमें 757 करोड़ को राहत दी जाएगी लोगों को। तो ये था क्या, जो बकाया बिजली बिल है उसका भुगतान समाधान। आगे बढ़ते हैं, भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 कोंडागांव जिले में हो रहा है आयोजन 18 to 30 मार्च 2026। स्थल हो जाएगा सुंदरी नर्सरी, नई दिल्ली में। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे कोंडागांव जिले के मांदरी नृत्य दल। इस राष्ट्रीय योजना में राज्य का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। याद रखेंगे इसमें कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ से कोंडागांव जिले के मांदरी नृत्य दल। उपलब्धि क्या होगी, राष्ट्रीय स्तर पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोक कला महोत्सव में इस दल ने क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये है दल। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 देखेंगे इसके बारे में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल संचय में जन भागीदारी जो अभियान है 2.0, इसके तहत प्रोजेक्ट पूरा करने में देश भर में छत्तीसगढ़ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा क्या है, तमिलनाडु। लक्ष्य क्या होगा, राज्य द्वारा 31 मई 2026 तक 10 लाख जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा। फोकस होगा क्या, 5 क्रिटिकल ब्लॉक होंगे और 21 सेमी क्रिटिकल ब्लॉक होंगे। तो ये क्या है, जल संचयन भागीदारी 2.0। आगे बढ़ते हैं, राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार किन्हें दिया गया है, बसंती चक्रधारी को दिया गया है। चर्चा में क्यों है, हाल ही में ग्राम बांसला की मिट्टी शिल्पी बसंती चक्रधारी को राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार के लिए चयनित किया। उपलब्धि क्या होगी, हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा क्या की गई है, घोषणा की गई है। कहाँ की निवासी हैं ये, बांसला ग्राम भानु प्रतापपुर, जो कि कहाँ है, कांकेर में। नाम याद रखिएगा कौन है, शिल्पी बसंती चक्रधारी। सशक्त पंचायत नेत्री सम्मान 2026 क्या है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। आयोजन तिथि है 11 मार्च 2026। कहाँ हुआ है आयोजन, नई दिल्ली में। प्राप्त करता है जयंती कश्यप। नाम याद रखेंगे, कहाँ से हैं ये,
आड़ावाल की सरपंच है। यूनिसेफ द्वारा क्या किया गया है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। यूनिसेफ क्या होता है, यूनिसेफ संस्था के बारे में देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। किस किस क्षेत्र में कार्य करता है यूनाइटेड नेशन, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, और क्या हो जाएगा आपका, क्लीन वाटर मैनेजमेंट, क्लीन वाटर मैनेजमेंट, और क्या होगा, फोर्थ हेल्थ केयर के क्षेत्र में, और क्या हो जाता है, इमरजेंसी रिस्पांस में। हेल्थ केयर एंड इमरजेंसी रिस्पांस, इस क्षेत्र में क्या करता है, इमरजेंसी रिस्पांस। तो ये हमने क्विक देखा कुछ क्या यूनिसेफ के बारे में, सिंस यहाँ पे ये मेंशन हो गया तो कभी कभी पूछा जाता है। तो ये क्या था, यूनिसेफ स्टैब्लिश हुआ 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। आगे देखेंगे उपलब्धि क्या हो जाएगी। ग्राम में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए किन्हें मिला, जयंती कश्यप को, सरपंच हैं ये आड़ावाल की, क्या मिला है, सशक्त पंचायत नेत्री सम्मान। आगे बढ़ते हैं। महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप कब आयोजन तिथि कब थी, 22 मार्च 2026। आयोजन स्थल है गंगरेल बांध, धमतरी जिला। कुल टीमें कितनी शामिल हुई थी इस आयोजन में, 52। गंगरेल बांध को एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाने के रूप में क्या किया गया, विकसित किया गया। मछुआरा समुदाय की पारंपरिक नौकायान कला को बढ़ावा दिया गया है। इस दौरान वाटर एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया है। क्रम देखेंगे, पुरस्कार मिला है। पहले क्रम में रोमान निषाद और जीतू निषाद को 1 लाख रुपए की राशि मिली है। दूसरा है सतवंत मंडावी और मिथिलेश मंडावी, 50,000 रुपए। तीसरा अवार्ड मिला है कोमल निषाद और महेश्वर कुटेररी, जिन्हें कितना मिला है, 25,000 रुपए। तो ये क्या थी, रिवर बोट चैंपियनशिप, जिसमें क्या किया गया है, मछुआरा समुदाय की ये पारंपरिक नौकायान कला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि रत्न अवार्ड छत्तीसगढ़ प्राप्तकर्ता कौन है, बस्तर जिले में हर्बल किंग के नाम से प्रसिद्ध कृषक कौन है, डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी को राष्ट्रीय कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्थान क्या हो जाएगा, रायपुर जिला। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की 85 वर्ष पुरानी हिंदी साहित्य मंडल के स्थापना दिवस पर उपलब्धि क्या हो जाएगी, प्रमुख रूप से उच्च उत्पादन वाली काली मिर्च की किस्म MDBP 16 को क्या करने हेतु, विकसित करने हेतु। नेचुरल ग्रीन हाउस मॉडल के विकास हेतु जैविक खेती, आदिवासी उत्थान और कृषि नवाचार। इस प्रकार से डॉक्टर क्या हो जाएगा आपका, राजा राम त्रिपाठी जी को क्या मिला है, ये अवार्ड मिला। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण आवास निर्माण, हाल ही में छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण आवास निर्माण में 6 लाख से अधिक घर बनाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। पूरे देश में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ ने क्या किया, हासिल किया। आवास, PM आवास योजना के तहत कितने घर बनाए गए हैं, 5.87 लाख। PM जनमन योजना में 13,000, मुख्यमंत्री आवास योजना में 10,000। देखते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष इसमें हो जाएगा। डीलर दीदी मॉडल के माध्यम से 9,000 से अधिक महिलाएं निर्माण सामग्री की आपूर्ति करके क्या बनी है, लखपति दीदी बनी है। अच्छा, डीलर मतलब इसमें क्या होगा, जो भी मटेरियल लगते हैं घर में कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सभी का क्या करके लखपति दीदी योजना के तहत डीलर दीदी मॉडल के माध्यम से महिलाएं क्या बनी है,
इसमें उनको बेनिफिट मिला है। वो क्या बनी है? लखपति दीदी बनी है। प्रदेश में 6000 से अधिक राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया कौशल विकास योजना के तहत, जिसमें 1200 से अधिक रानी मिस्त्री शामिल थी, मतलब महिलाएं भी शामिल थी। तो ये बेनिफिट हुआ है इस योजना से, ग्रामीण आवास निर्माण से। आगे बढ़ेंगे, महिला दिवस विशेष छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 8 मार्च को होता है ना, 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस। लखपति दीदी संवाद हुआ रायपुर में, और क्या हुआ? वृहद महतारी वंदन सम्मेलन हुआ। लखपति दीदी संवाद में क्या हुआ? कहाँ आयोजन हुआ था? सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में। मुख्य अतिथि थे विष्णुदेव साय जी और अध्यक्षता की उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। लखपति दीदी संवाद में क्या हुआ? 8 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। 10 लाख अतिरिक्त महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 5 करोड़ बजट का प्रावधान दिया है इसके विस्तार हेतु। 2.8 लाख स्व सहायता समूह से 30.85 लाख क्या जुड़े हैं? परिवार जुड़े हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जाएगी और महिला समूहों की उद्यमिता को बेहतर बनाने हेतु 365 महतारी सदनों का निर्माण हो रहा है। वहीं वृहद महतारी वंदन सम्मेलन की बात करें तो आयोजन तिथि क्या था? 8 मार्च 2026। स्थान है लाल बहादुर शास्त्री मिनी स्टेडियम बस्तर। मुख्य अतिथि थे विष्णुदेव साय जी और अध्यक्षता की है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी। देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। सखी वन स्टॉप सेंटर के तहत एसडीपी लागू करने वाला पहला राज्य बना है कौन? छत्तीसगढ़। यूनिटी मॉल का क्या किया गया? व्यापक बाजार विक्रय, तो व्यापक बाजार नवा रायपुर में बनाने का क्या किया गया? प्रावधान। रजिस्ट्री शुल्क, अगर महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री होती तो 50% उसमें माफ किया जाएगा। महतारी वंदन योजना के तहत 2026-27 में 8200 करोड़ रुपयों का प्रावधान दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना विकसित की गई। लखपति दीदी भ्रमण योजना और महतारी सदन का निर्माण। तो इस प्रकार से ये थे महिला दिवस के रूप में जो जो काम हो, महिला दिवस के दिन विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो जो कार्य हुए हैं उसके बारे में कुछ क्विक डिटेल देखा। आगे बढ़ते हैं। आरसीबी का मैच होने वाला है रायपुर में। 2 मैच होंगे, एक होगा मुंबई इंडियंस के साथ, कब होगा? 10 मई को, और दूसरा कब होने वाला है आपका? केकेआर कोलकाता नाइट राइडर के साथ कब होने वाला है? 13 मई को। रायपुर के कहाँ? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम नवा रायपुर में। तो ये 2 मैच हैं, इंपॉर्टेंट है आरसीबी के। आईपीएल के मैच होते हैं आरसीबी ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो इसका मैच होने वाला है 10 और 13 मई को हमारे रायपुर में। चलिए, नेशनल पैरा एथलेटिक्स छत्तीसगढ़ देखते हैं इसके बारे में। आयोजन तिथि है 17 से 21 मार्च 2026। आयोजन स्थल है भुवनेश्वर ओडिशा। छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ियों ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। कलाराम पटेल ने किसमें जीता? ऊंची कूद में। निवासी कहाँ के हैं? सारंगढ़। स्वर्ण पदक जीता है। सुखदेव केवट ने दौड़ में 1500 मीटर कैटेगरी में महासमुंद के हैं, स्वर्ण पदक जीता है। कांस्य पदक एक खिलाड़ी ने जीता, ईश्वरी निषाद, दौड़ में, जो कि 200 मीटर था। कहाँ से बिलोंग करती हैं? महासमुंद। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोबाइल ऐप और क्या हुआ है? पोर्टल लॉन्च हुआ। जीएसटी सार मोबाइल ऐप देखते हैं इसके बारे में। लॉन्च किया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने। जीएसटी की सभी जानकारियां जीएसटी सार मोबाइल ऐप में क्या होगी? उपलब्ध होगी। विशेष क्या होगा? सारस्वत एसोसिएशन फर्म द्वारा क्या किया गया है? विकसित किया गया है। अगला आपका क्या है? पोर्टल। पोर्टल क्या है? invest.cg.government.in लॉन्च किया गया विष्णुदेव साय जी के द्वारा। यह एक प्रकार का समेकित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से 10 विभागों में चलने वाली 130 सेवाओं का की सारी जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगी। किसमें? invest.cg.gov.in। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य जो चर्चित चीज़ें हुई है, कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स है, वो देखेंगे। संसदीय विशेष अधिकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल, जो कि हैं रायपुर के सांसद। प्रदेश का पहला फाइनेंस लैब कहाँ विकसित किया गया? बलौदाबाजार जिले में। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया?
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कर दिया गया है। गृह निर्माण की जगह क्या हो जाएगा, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास। राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया जोगीपुर बिलासपुर में। पीएम जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना लागू करने में देश भर में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा, प्रथम। देश के स्लिम राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ का स्थान रहा 8वां, 8th। अगला हो जाएगा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड CSPDCL को वर्ष 2026 में राष्ट्रीय रैंकिंग द्वारा ए ग्रेड दिया गया है 70.40 अंकों के साथ। हाल ही में अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए फ्लाइट विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया है किन्होंने, प्रधानमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। कब, 30 मार्च 2026 को। हाल ही में होली पर्व के उपलक्ष्य पर प्रदेश में 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में कृषक उन्नति योजना के तहत क्या किया गया, 10,324 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किए गए हैं श्री रजत बंसल जी। छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया मान सिंह, धुड़मा राजग्राम से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला हेल्थ सेंटर AI लैब प्रारंभ किया गया रायपुर में। कौशल्या महोत्सव, माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन कब हुआ, 24 से 25 मार्च को हुआ। छत्तीसगढ़ में 15वें वित्त आयोग से 195 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। हाल ही में टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड 2025-26 से सम्मानित किया गया समीर मिश्रा, भिलाई के निवासी हैं। कांकेर में संवाद अभियान किससे संबंधित है, पुलिस व्यवस्था से संबंधित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2026 को महतारी गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। राज्य स्तरीय होला मोहल्ला 2026 का आयोजन जो कि संप्रदाय से संबंधित है, किससे, सिख संप्रदाय से संबंधित है। हाल ही में कोगेनार ग्राम पंचायत जो कि कहाँ है, बस्तर जिला में, ODF प्लस मॉडल ग्राम बनाया गया है। कुंवर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, 31 मार्च से 2 अप्रैल कुंवरगढ़ धरसीमा रायपुर में किया गया। राज्य स्तरीय भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, सूरजपुर जिले में। चलिए चर्चित मंदिर देख लेते हैं कुछ। दोहरा तिहरा माता मंदिर कहाँ है, रायपुर में। कुकुर देव मंदिर कहाँ है, बालोद जिले में। चितावरी देवी मंदिर कहाँ है, धोबनी ग्राम रायपुर में। नीरई माता मंदिर मोहेरा ग्राम धमतरी में। सिया देवी मंदिर कहाँ है, बालोद जिले में। ये कुछ वन लाइनर थे, कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखें। इसी के साथ हमारा थ्योरी सेशन एंड होता है। अब हमने जो भी थ्योरी में देखा उन सभी का हम क्या देखने वाले हैं, MCQ क्वेश्चंस करेंगे। 50+ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस देखेंगे। पहला सवाल होगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के संबंध में हमको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना। कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। देखेंगे इसकी आयोजन तिथि 25 मार्च से 3 अप्रैल रही, करेक्ट है। यह द्वितीय संस्करण था, इस आयोजन का क्या था, द्वितीय संस्करण, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्या हो जाएगा ये, प्रथम संस्करण था। पहली बार छत्तीसगढ़ ने मेजबानी की है। इसमें कुल 7 विधाएं, खेल की 7 विधाएं शामिल थी, ये करेक्ट है। तो हमारा क्या क्या करेक्ट है, जे और के। हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, के, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के शुभंकर निर्धारित किया गया है, गजरू, बछरू, मोरवीर या कर्मवीर। क्या निर्धारित किया गया, अभी हमने थ्योरी में क्या देखा, मोरवीर। मोर का क्या मतलब था इसमें, मोर का मतलब था मेरा, और वीर का मतलब क्या था, बहादुर। तो मोरवीर का मतलब क्या है, मेरा, बहादुर। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश का पहला अनाज ATM रायपुर में प्रस्तावित है, करेक्ट है। यह ग्रेन ATM पायलट प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया गया, P और Q दोनों ही करेक्ट है। मूविंग ऑन। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल के संबंध में विचार कीजिए। कार्यकाल के प्रथम वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में क्या किया गया था, निरूपित किया गया था, करेक्ट है। कार्यकाल के तृतीय वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ये दोनों ही क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सशक्त पंचायत नेत्री सम्मान, अभी हमने देखा
किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ए बसंती चक्रधारी, बी जयंती कश्यप, सी पूर्णिमा परज या डी कोमल निषाद। किन्हें किया गया है? जयंती कश्यप को। आगे बढ़ते हैं, महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप, इसके संबंध में देखना है। प्रदेश में इसका आयोजन 22 मार्च 2026 को किया गया था, करेक्ट है। अगला देखेंगे, इसका आयोजन धमतरी जिले में किया गया। धमतरी जिले के कहाँ किया गया? गंगरेल बांध में किया गया था, ये भी करेक्ट है। अगला क्या हो जाएगा? इस चैंपियनशिप में प्रथम स्थान रोमन निषाद और जीतू निषाद ने प्राप्त किया। ये तीनों ही क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि रत्न अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, बी वल्लभी चंद्राकर, सी ए और बी दोनों, या ना तो ए ना तो बी। राष्ट्रीय कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आयोजित छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट के बारे में क्या सही नहीं है? इस वर्ष यह समिट का दूसरा संस्करण था, ठीक है। इसकी थीम थी सस्टेनेबल एनर्जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आयोजन दुर्ग जिले में किया गया, इनकरेक्ट हो जाएगा। कहाँ किया गया? रायपुर जिले में किया गया है, तो क्या हमारा इनकरेक्ट है? एल, केवल एल। मूविंग ऑन, हाल ही में रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ का विस्तार कितना है? ए 464 किलोमीटर, बी 125 किलोमीटर, सी 240 किलोमीटर या 99 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का विस्तार है 125 किलोमीटर। ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लेकर, जिसमें से छत्तीसगढ़ है 125 किलोमीटर। टोटल तीनों को मिलाकर अगर पूछा जाए तो कितना है इसका विस्तार? 464 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2026 के बारे में क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। देखेंगे, इस विधेयक का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाना है, बिल्कुल सही है। इस विधेयक में मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी द्वारा इसे पेश किया गया, करेक्ट है। इस विधेयक के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। तीनों ही क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या चतुर्थ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में छत्तीसगढ़ ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान। हाल ही में चर्चित गोधाम योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ए 11 मार्च, बी क्या हो जाएगा? 12 मार्च, सी 13 मार्च या डी 14 मार्च। गोधाम योजना की शुरुआत कब से हुई? 14 मार्च 2026। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई गोधाम योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। इस योजना का शुभारंभ लाखासार ग्राम बिलासपुर से किया गया, बिल्कुल सही है। पहला जो आपका गोधाम जो स्थापित किया गया वो लाखासार में स्थापित किया गया। राज्य में 1460 गोधाम स्थापित करने का लक्ष्य है। 1640 कितना है? 1460 है, सही ही निकल गया। तो क्या है? 1640 जो दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। कितना है? 1460 है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जे करेक्ट है और के इनकरेक्ट है, तो क्या होगा? केवल जे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बस्तर हेरिटेज मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए बस्तानार, बी जगदलपुर, सी तोकापाल या डी दरबा। कहाँ किया गया? जगदलपुर। जगदलपुर के कहाँ? लाल बाग मैदान, लाल बाग मैदान। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ के आईजीकेवी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने देश के विश्वविद्यालय के साथ, किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या पाकिस्तान। किसके साथ किया है? उज्बेकिस्तान। 5 यूनिवर्सिटी है वहाँ की जिसके साथ आईजीकेवी का क्या हुआ है? समझौता हुआ है। चलिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस योजना का संबंध गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जुड़ा है? ए मातृत्व वंदन योजना, बी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सी लखपति दीदी योजना या डी बृहत महतारी वंदन योजना। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसे दर्ज किया गया? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को। इसके तहत सरकार द्वारा कन्याओं का जो विवाह किया जाता है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होगा
कितने विवाह का आयोजन किया गया है? 6370 जोड़ों का विवाह कर इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य का पहला मधुमक्खी कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जा रहा है? ए रायपुर धमतरी मार्ग NH30, बी कटघोरा पथरापाली मार्ग NH130, सी आरंग सरायपाली मार्ग NH53 या इनमें से कोई नहीं। पहला मधुमक्खी कॉरिडोर आरंग सरायपाली मार्ग NH53 में किया जा रहा है पहला, लेकिन प्रस्तावित तीनों ही NH में है। NH30, NH130, NH30, 130 और 53 इन तीनों में ही प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं। आदि पर्व 2026 इसके आयोजन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। इसका आयोजन पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर में किया गया था। इनकरेक्ट है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? धान संस्थान रायपुर में। जाति अनुसंधान संस्थान नवा रायपुर में। चलिए क्या हो जाएगा? पहला इनकरेक्ट है। इसका विषय परंपरा से पहचान तक करेक्ट है। अबू जमाल की वनीता नेताम अबू जमाल की वनीता नेताम ने ट्राइबल अटायर शो का प्रदर्शन किया। तो ये क्या हो जाएगा? के और एल करेक्ट है और क्या आपका इनकरेक्ट हो जाएगा? जे। मूविंग ऑन। भारत ट्राइबल फेस्ट 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन सा दल करने वाला है? ए मांदरी नृत्य दल, बी राउत नाचा दल, सी और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी। भारत ट्राइबल फेस्ट में मांदरी नृत्य दल प्रतिनिधित्व करने वाला है छत्तीसगढ़। अगला सवाल है, हाल ही में लागू बिजली बिल भुगतान समाधान योजना इसकी प्रारंभिक तिथि होगी? 11 मार्च 2026, 12 मार्च 2026, 13 मार्च 2026 या 14 मार्च 2026? 12 मार्च 2026 से ये प्रारंभ हुआ है। चलिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल संचय जन भागीदारी 2.0 प्रोजेक्ट को पूरा करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या डी चतुर्थ? कौन सा स्थान रहा छत्तीसगढ़ का? सेकंड पोजीशन रहा, द्वितीय स्थान। राज्य का पहला फाइनेंस लैब स्थापित किया गया है? ए बीजापुर जिला, बी बालोद जिला, सी बलौदाबाजार जिला या डी क्या हो जाएगा? बिलासपुर जिला। पहला फाइनेंस लैब कहाँ स्थापित किया गया? वन लाइनर में देखा ना हमने, बलौदाबाजार। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को संसदीय विशेष अधिकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? ए चिंतामणि महाराज, बी लक्ष्मी वर्मा, सी फूलोदेवी नेताम या बृजमोहन अग्रवाल? किन्हें नियुक्त किया गया? बृजमोहन अग्रवाल। कहाँ से सांसद हैं ये? रायपुर से। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लखपति दीदी संवाद का आयोजन 8 मार्च 2026 को किया गया। करेक्ट है। 8 मार्च 2026 को क्या होता है? इंटरनेशनल विमेंस डे। आगे बढ़ते हैं। बृहद महतारी वंदन का सम्मेलन का आयोजन 7 मार्च 2026 को किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट। पी और क्यू, कथन पी और क्यू दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? जोगीपुर, सोहागपुर, विश्रामपुर या अंबिकापुर? कहाँ बनाया जा रहा है? जोगीपुर, जो कि आता है कहाँ? बिलासपुर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 को मनाने की घोषणा की गई है। कौन से क्या थीम है? विश्वसनीय वर्ष के रूप में, अटल निर्माण वर्ष के रूप में, महतारी गौरव दिवस के रूप में या इनमें से कोई नहीं? वर्ष 2026 को किसके रूप में मनाया जाएगा? महतारी गौरव दिवस के रूप में। हाल ही में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? ए करण उपेजा, बी रजत बंसल, सी रविंद्र सिंह या समीर मिश्रा? जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किए गए हैं रजत बंसल। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ का पहला हेल्थ सेंटर AI लैब कहाँ प्रारंभ किया गया है? ए रायपुर जिला, बी दुर्ग जिला, सी बालोद या डी कोरिया? कहाँ किया गया? रायपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार हेतु हस्तशिल्पी बसंती चक्रधारी का चयन किया गया है। वो किस शिल्प कला से संबंधित है? ए मिट्टी शिल्प कला, बी कांस्य शिल्प कला, सी बांस शिल्प कला या पत्ता शिल्प कला? किससे संबंधित है बसंती चक्रधारी? मिट्टी शिल्प कला से। मूविंग ऑन।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले की सराहना जल संरक्षण के राष्ट्रीय उदाहरण के रूप में की गई है? ए कोरिया जिला, BMCB, सी बालोद या दुर्ग? किसकी की गई है? कोरिया जिले की। हमने पढ़ा ना, किसानों द्वारा 5% अपने खेत का जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको क्या किया गया? तालाब जैसा बना दिया गया, जहाँ पे पानी का क्या होगा? संरक्षण होगा और भू स्तर जो जल है वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कोरिया जिले की सराहना मन की बात कार्यक्रम में किन्होंने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ते हैं। गांव चलो अभियान की क्रियान्वयन तिथि है? 1 अप्रैल टू 6 अप्रैल, 2 अप्रैल टू 14 अप्रैल, 6 अप्रैल टू 14 अप्रैल या 6 अप्रैल टू 16 अप्रैल? क्या है? 6 अप्रैल टू 14 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या होता है? बीजेपी स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? 6 अप्रैल को स्थापना दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण आवास निर्माण करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? कौन सा स्थान रहा छत्तीसगढ़ का? पहला स्थान रहा। PM जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना लागू करने में छत्तीसगढ़ का स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है इन दोनों ही योजनाओं में? पहला। छत्तीसगढ़ राज्य देश के स्लिम राज्यों की सूची में कौन से स्थान पर है? पहला, पांचवा, आठवां या 10वां? स्लिम राज्यों की सूची में 8th रैंक पर है। वन लाइनर में देखा था ये हमने, 8वें रैंक पर है हमारा छत्तीसगढ़। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? समीर मिश्रा, राजा राम, मान सिंह या निशा द्विवेदी? हरित शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है मान सिंह को। सारस्वत एसोसिएट्स फर्म द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है? GST सार मोबाइल ऐप, मनपसंद ऐप, मोर बिजली ऐप या ग्राम संपदा ऐप? सारस्वत एसोसिएट फर्म द्वारा क्या किया गया? GST सार मोबाइल ऐप। GST सार मोबाइल ऐप क्या होगा? GST की संपूर्ण जानकारी इसमें, इस ऐप में सरकार द्वारा प्रदान की जाए। अगला सवाल है, हाल ही में अंबिकापुर से दिल्ली कोलकाता के लिए फ्लाइट जो है विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? ए विजय शर्मा, बी अरुण साफ, सी रमेन डेका या डी विष्णुदेव साय जी? किनके द्वारा किया गया? विष्णुदेव साय जी के। हाल ही में होली पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों के खातों में कृषि उन्नत योजना के तहत कितनी राशि का अनावरण या अंतरण किया गया है? 10,324 करोड़, 10,424 करोड़, 10,224 करोड़ या 10,124 करोड़? कितनी राशि दी गई है? 10,324 करोड़ रुपये। माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया गया 21 से 22 मार्च 2026, 23 से 24 मार्च 2026, 24 से 25 मार्च 2026 या 25 से 26 मार्च 2026? माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन 24 से 25 मार्च 2026 को किया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ को 15वें वित्त आयोग से कितनी राशि प्राप्त हुई है? 192 करोड़, 193 करोड़, 194 करोड़ या 195 करोड़? कितनी राशि प्राप्त हुई है? 195 करोड़ रुपीस। चलिए, हाल ही में टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड 2025-26 से सम्मानित किए गए हैं निशा द्विवेदी, राजा राम, मान सिंह या समीर मिश्रा? टेली स्ट्रीमिंग अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? समीर मिश्रा। अच्छा, ये हम क्विक इसलिए कर रहे हैं, आप लोग फिर कमेंट में बोलने लगते क्योंकि हमने ऑलरेडी थ्योरी सेशन देख लिया है, तो वही चीज़ें रिपीट करना आई डोंट थिंक वर्थ इट होगा। चलिए, हाल ही में राज्य स्तरीय होला मोहल्ला 2026 का आयोजन किया गया, किस संप्रदाय से संबंधित है? वन लाइनर में देखा था हमने, होला मोहल्ला किससे संबंधित था? बौद्ध, जैन, सिख या मुस्लिम? किससे संबंधित है? सिख संप्रदाय से। क्वेश्चन नंबर 45, कुंवर महोत्सव का आयोजन रायपुर के किस स्थान पर किया गया है? ए अभनपुर, बी धरसीमा, सी परसदा या डी अटल नगर? कुंवर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? धरसीमा में। आगे बढ़ते हैं, राज्य स्तरीय भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव
का आयोजन कहाँ किया गया है? ये भी वन लाइनर में देखा था हमने। ए बलरामपुर, बी कोरिया, सी सूरजपुर या डी जशपुर। कहाँ किया गया था आयोजन? सूरजपुर में। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ बनी है। अनुष्का सेन, अंजलि पवार, विशाखा राय, मोनिका सिंह। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ बनी है अनुष्का सेन। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की गई है? 475.74, 494.96, 495.96 या 475.74। कितनी राशि प्रदान की गई है? 495.96। चलिए, हाल ही में आयोजित नेशनल पैरा एथलेटिक्स में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ए कलाराम पटेल, बी ईश्वरी निषाद, सी संजू देवी या डी खिलेश्वर साहू। इन्होंने जीता है? कलाराम पटेल ने। ईश्वरी निषाद ने कांस्य पदक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? ए शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर, बी सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर, सी लाल बहादुर शास्त्री मिनी स्टेडियम बस्तर या डी राजा रघुराज सिंह स्टेडियम बिलासपुर। लखीराम अग्रवाल जो क्रिकेट T20 प्रतियोगिता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? राजा रघुराज सिंह स्टेडियम बिलासपुर। चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट एमसीक्यू सेशन। थ्योरीज के पहले हमने देखा कंप्लीट मार्च मंथ का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट है, ये सारा कुछ हमने देखा है। ऐसे ही हम मार्च के बाद अप्रैल का सेशन करेंगे। बीच में हम कुछ महा मैराथन जैसा भी कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस का, बहुत सारे क्वेश्चंस का एक सेशन कर लेंगे एमसीक्यू, जिससे आपको क्या हो जाएगा, उसमें डिटेल भी बता दिया जाएगा, जिससे आपको रिसेंट जो एग्जाम है उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।